नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और दिन के बज गए हैं 12 और आज मैं जा रही हूँ किसी काम से पोखड़ा। तो रास्ते में लगेगी ठंड। पोखड़ा जो है वो है हमारा ब्लॉक, और वहाँ से आने में शायद शाम हो जाए। तो मैं पहुँच गई हूँ लुधियाओं के गधेरे में, और ये चौबट्टा खाल से आ रही है गाड़ी। और ये देखिए, ये है प्राकृतिक जल स्रोत। ये पानी यहीं पे निकलता है ज़मीन के नीचे से, कहीं दूर से नहीं आता। और ये 12 मासी पानी है। जब हम छोटे थे हमने तब से और आज तक इसको ऐसे ही देखा है। ये जो आगे रोड जा रही है, ये जा रही है गंवाणी पोखड़ा। मुझे पानी पीना था और बोतल में भरना था, तो मैं यहाँ पे रुक गई और मैंने पानी पी भी लिया, अपनी बोतल भर भी ली। और अब मैं चलती हूँ आगे। अब पहुँचूँगी मैं ठीक पोखड़ा। तो मैं पहुंच गई हूँ पोखड़ा, और ये जो नीचे ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये पोखड़ा का स्पोर्ट्स ग्राउंड है। और ये है पोखड़ा ब्लॉक की नई इमारत जो अब बन रही है। पहले यहाँ पे चादर की छतें थी, वो टूट करके नई इमारत बन रही है। और जिस ग्राउंड में देखो नीचे बच्चे खेल रहे हैं। इस पोखड़ा के लिए कहावत है पुरानी कि यहाँ के बैल भी कभी मैट्रिक पास हुआ करते थे। मतलब इतना एडवांस था पोखड़ा ब्लॉक। तो अब हम यहाँ से चलते हैं वापस। ये है ब्लॉक नया जो बन रहा है। और ये पहुँच गए हम धैड़गांव में। धैड़गांव मतलब जो सतपाल जी महाराज हैं, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री और यहाँ के विधायक। ये जो है ये उनका मकान है, ये उनका आश्रम है यहाँ पे उनके गांव के ऊपर धैड़गांव में। मेरे आसपास का देखो दृश्य कितना शानदार है यहाँ से। तो टाइम हो चुका है 4:30 और मैं अभी पोखड़ा से आई हूँ, मैं पहुँच ही रही हूँ। और ये आए हैं स्कूल से, और हम दोनों के दोनों ये अब खा रहे हैं खाना। खाने देखो बाहर बैठा हुआ, देख रहे खाने के लिए कह रहा मैं नहीं खा रहा। पता नहीं क्या सूझ रहा है दिमाग में, क्या है चल रहा होगा उसके दिमाग में, कुछ ना कुछ। देखो ये गौरी ऐसे खाते चावल, उसके साथ में धबड़ी और उसके साथ में दूध, कच्चा दूध मिला के। वैसे मैं भी खा रही हूँ ऐसे ही, मुझे भी अच्छा लगता है कच्चा दूध। जा रही है दादाजी के पास। अदी मेरी तरफ देखो, अदिति मेरी तरफ देखो। ये देखो ऐसे पहन रखी है उसने जैकेट, जैसे ठंडियों में बर्फ पड़ी होती है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो बर्फ में घूमने जा रही हो। तो इस तेरे को दादाजी की याद आ रही है बहुत ज्यादा? रो रही थी तू? तो इसको दादाजी की याद आ रही है, तो इसको मैं वहां छोड़ने जा रही हूँ। वहीं रहेगी ना? अब कौन देगा खाना बना के? और ये मेरी सोना खाना नहीं खाया। ये क्यूट क्यूट किसका बच्चा है? क्यूट क्यूट, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। अरे अरे ऊपर तो देख। चल, इसकी छुट्टियां पड़ गई है। छुट्टी पड़ गई, छुट्टू छुट्टी, छोटू की छुट्टी पड़ गई। चलते आराम से जा बेटा। नानी आती क्या वाला? आगी नहीं की दिल नहीं थी नहीं की
कह दूँ मैं कह दूँ बात सवेर नानी कह रही है कि नानी के छोटे बेटे बहू गए थे दिल्ली शादी में, तो वो देहरादून रहते हैं, तो शायद उन्होंने फ़ोन नहीं किया होगा। तो नानी उनके लिए परेशान हो रही है और कह रही है कि उनको फ़ोन करके पूछना था कि वो दिल्ली से आए अभी कि नहीं आए, या कैसे आए होंगे। मतलब अब होता है बूढ़े लोगों का, अपनी परेशानी होती है, तो वो इसलिए मुझे कह रहे कि फ़ोन कर। और ये बैठी है अपनी छज्जा में श्वेता। और हम चले गए हैं अब नीचे, और ये नीचे से आ रहे हैं गोलू, बंटू और नुन्नू स्कूल से, क्योंकि अब दिन की स्कूल हो गई। बंटू तो शायद ऐसे ही बाज़ार घूमने गया था, पर वो उनके लिए रुका होगा, क्योंकि घर में आजकल काम काज तो कुछ है नहीं। अब आ रहे हैं, और देखो अब अदिति को लेके जा रहे हैं वापस। ऐसे करता है ये बंटू, गोली, बदतमीजी, ये देखो। बड़ी मुश्किल से नीचे आई थी, उसको और ऊपर लेके चले गए वापस। एक ने छोड़ा, दूसरे ने पकड़ लिया। चलो, शुक्र है बंटू तो गया सीधे। तो अदिति पहुंच गई है नौंगा खाल, और यहाँ घर पे कोई है नहीं। तो अदिति ने देखो सीधे ही डब्बा पकड़ा, और उसे उससे जो है, क्या था उसमें, नमक पारे नमकीन, खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे पता नहीं कब की भुक्कड़ हो। ऐसे करती है भाई ये यहाँ पे आके। ये देखो, अब मैं वीडियो बना रही थी तो उसने ढक्कन लगा दिया। मतलब शरीफ इंसान बन गई है।